नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिनांक 25/8/2021 के दिन जो चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि भी बुधवार को पड़ रही है, जो गणेश भगवान का दिन कहा जाता है। और चतुर्थी तिथि के अंदर विशेष तौर पर तृतीया पर चतुर्थी है, यानी श्रावण और भाद्रपद, जो भाद्रपद की चतुर्थी भी कही जाती है और उसे श्रावण मास की भी चतुर्थी कही जाती है। यह जो चतुर्थी तिथि है इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं हम। तो वास्तविक में क्या है संकष्टी चतुर्थी, तो चलिए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में। खास तौर पर संकष्टी का अर्थ होता है संकट निवारण करने वाली चतुर्थी। दो चतुर्थी मनाई जाती हैं, एक तो विनायकी चौथ होती है जिसको व्रत भी नहीं होता और जिसमें चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। संकष्टी चतुर्थी जब होती है उसमें चंद्रमा का दर्शन होता है और चंद्रमा का पूजन भी किया जाता है और व्रत भी किया जाता है। अगर आप किसी प्रकार के अगम्य संकटों से त्रस्त हैं, चाहे वह आर्थिक तौर से हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आपके घर की कोई समस्या है, उस संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए हमें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यह चतुर्थी जो तिथि है यह क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत सुंदर चीज़ है कि भगवान शिव ने जब भगवान चंद्रमा को गणपति के श्राप से उनको जब घटने लग गए, उनको क्षय रोग हो गया, तो उस समय से यह स्थिति बनी कि उन्होंने जो तप किया, जो सोमनाथ में उन्होंने जप किया, उस तप और जप की वजह से उनको भगवान शिव ने धारण किया और उनके जो क्षय रोग था उसका निवारण किया। तो ये कहा जाता है कि तब से ही यह स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में एक और कहानी यह है जुड़ती है, जो पौराणिक कहानी है। वह पौराणिक कहानी मूलतः यह है कि जो दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियां थी, उनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। तो उसमें रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते थे और इसलिए सभी लड़कियों ने उन्हें कहा, फिर कंप्लेन की। तो कंप्लेन की वजह से उन्होंने भी यही क्षय होने का श्राप दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, 27 जो लड़कियां थी वो लड़कियां नहीं हैं, नक्षत्र हैं। उन्हीं को नक्षत्र का स्वरूप दिया गया। यह माइथोलॉजी के अंदर इनके अर्थ बदले जाते हैं, जो अर्थ होते हैं उनको थोड़ा चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो नक्षत्र हैं वही 27 जो नक्षत्र हैं वो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो घटबड़ की कहानी है वो यह हुई। अब यह संकष्टी जब चंद्रमा ने किया, उसका संकट निवारण हुआ, तब से यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत चालू है। इसे बहुला चौथ के रूप में भी हम जानते हैं और बोड़ चौथ गुजरात में कहा जाता है। यह बहुला चतुर्थी का व्रत जो है, इसके बारे में एक और कहानी जुड़ी है, पर यह कहानियों में तथ्य कितना है तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इस दिन बैल जो बछड़े वाली गाय होती है उसके पूजन करने का विधान विशेष है। यह शास्त्र में लिखा हुआ है कि आज के दिन आपको बछड़े वाली गाय का पूजन करना होता है। इसमें यह स्थिति यह बनती है कि जैसे मान लीजिए कि गाय का पूजन बछड़े सहित करना है। एक कहीं कहानी ऐसी भी मिलती है कि भाई ये सब लोग किंवदंतियाँ हैं, लोगों की मुँह से सुनी हुई बातें हैं। तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि भाई गहुला नाम का एक बैल था, छोटा सा बछड़ा, जिसको मार दिया गया था, बहू ने मारा, ऐसा सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको तथ्य को नहीं मानते। गहुला का अर्थ होता है जो गेहूँ होता है उसको कूट के बनाया जाता है। जब कूट दिया जाता है तो उसका जो भाग बनता है उसे गहुला कहते हैं। अब उसी का ये काटने की बात हो रही है और उसका बछड़ा नहीं था। गांव वाले उसी बछड़े वाली गाय का पूजन करने के लिए उनके घर में आते थे। सासू डर गई कि भाई अब का मैं जवाब क्या दूंगी। तो उन्होंने कहा कि बोले उसी समय ऐसा कहते हैं कि गाय और बछड़ा दोनों जीवित हो गए। तब इसमें तथ्य यह जोड़ा गया कि भाई किसी ने यह परीक्षा ली, पर परीक्षा से हमें मतलब नहीं, हमें संकष्टी चतुर्थी के व्रत से मतलब है। यह व्रत संध्या व्रत है।
यानी रात में इस व्रत को करना चाहिए। जब रात्रि में, क्योंकि चंद्रमा दिन में दिखेंगे नहीं, तो हमें रात्रि में पूजन करना होता है। यानी कृष्ण पक्ष, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसी दिन, लेकिन तृतीया के ऊपर चतुर्थी है जो आपको दिखेगी कि 25 तारीख को 16:20 तक तृतीया तिथि है। 25 तारीख को 16:20 तक तृतीया है और इसके बाद चतुर्थी तिथि लागू हो जाएगी। यानी हमें जो यह संकष्टी का व्रत करना है वह चतुर्थी की तृतीया के दिन ही करना है, क्योंकि शाम को हमें जब पूजन करना है उस समय हमारी चतुर्थी तिथि विद्ध होनी चाहिए। अगर चतुर्थी तिथि नहीं है तो उस पूजन का कोई महत्व नहीं है। जैसे पूर्णिमा लोग व्रत करते हैं, आप लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत भी यही होता है कि जिस दिन पूर्णिमा की वृद्धि रात में हो, भले वह 12 बजे छू गई या 3 बजे लग गई, वो महत्व का नहीं है। रात में पूर्णिमा है, अगर पूर्णिमा रात में है तो वह तिथि में आपको व्रत करना है, क्योंकि पूजा उसमें भी चंद्रमा की होगी और जो रात्रि में चंद्रमा दिखेंगे उसी समय हमें पूजा करनी, उस समय हमारी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। तो संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह आपको 25 तारीख को ही करना होगा, बुधवार के दिन करना है। इसमें भगवान गणेश का पूजन भी होता है, चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और गाय बछड़े वाली गाय का पूजन होता है। मित्रों, यह प्रकृति का पूजन की बात हो रही है। गाय को हम क्यों माता मानते हैं? वह लोक माता है और बछड़े दोनों का बछड़ा है, तो जो हमारे खेत को मतलब तैयार करने में काम करता है, खेत जोतने में काम आता है, तो हमें उन्हीं का पूजन करना है। यानी जो ये किसान लोग हैं, या विशेष तौर यह पर्व मनाया जाता है और इसीलिए बहुला चतुर्थी कहा जाता है। यानी गाय सहित बछड़े का पूजन करना, और ऐसा करके उनको रोटी वगैरह जो भी खिलाया जाता है, उनको गोग्रास वगैरह दिया जाता है। और गायों के लिए तो नियम ही है हमारे शास्त्र में कि नियमित रूप से हमें गोग्रास देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज भी खुश रहते हैं और आपके घर में बरकत मिलती रहती है। तो मित्रों, यह जो बहुला चतुर्थी का व्रत है यह 25 तारीख को ही करना है, इसलिए यह आपको हम सूचित करते हैं। खास तौर पर इसमें पूजन की जो प्रक्रिया है, सामान्य रूप से पानी छाट के और उन पर चंदन अबीर गुलाल कंकु लगा के और पुष्प वगैरह से पूजा माला वगैरह पहना के उनको कुछ भोजन प्रसाद भी दिया जाता है, और इस तरह से करके आप उसका पूजन कर सकते हैं और संपन्न हो सकते हैं। तो नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।